अखबार और खबरों में आए दिन आपराधिक घटनाएं सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसी रोचक घटनाएं जन्म लेती हैं जो किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं रहती। ऐसी ही एक आपराधिक घटना उज्जैन में घटित हुई है। उज्जैन में अघोरी बाबा से ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर उत्तर प्रदेश के एक युवक ने अघोरी बाबा को 1 करोड़ रुपए दान देने का झांसा देकर 21 लाख रुपए की ठगी कर ली। जैसे ही बाबा को अपने साथ हुई ठगी का पता चला तो उन्होंने युवक को बंधक बना लिया। 2 दिन बाद वो फ़ोन लगाता है कि बाबा जी, एक ब्राज़ील का कोई कंपनी है, वह आपके आश्रम बनाने के लिए कुछ डोनेशन देना चाहती है। हमने बोला मैं डोनेशन के चक्कर में नहीं रहता, जिसको देना होगा वो स्वयं यहाँ आ जाएगा। तो बोले नहीं, वो आदमी वापस जाने वाला है, आप अगर आ जाते तो ठीक है। हम बोला नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर मेरा एक चेले हैं धीरज यादव, इंदौर के, फिर उनको उसने फ़ोन लगाया। बोले यार बाबा जी से बोलो कि ले लें, कोई दे रहा है तो लेने में क्या दिक्कत है, अगर कोई दे रहा है तो लेने में क्या तकलीफ़ है। तो हमने बार बार उनको समझाता रहा कि यार हमको समझ नहीं आ रहा है। फिर वो धीरज भाई को वहाँ बुला लिया। धीरज भाई को वहाँ बुलाया तो बोला कि उसने खाता वो दिखाया, क्या नाम से कागज़ दिखाया, RBI का कागज़ दिखाया। बोला देखो कागज़ है, और जो कंपनी पैसा डोनेशन देना चाहती है वो अब डोनेशन इस खाते में आ चुका है, RBI के खाते में आ गया है। अगर आप टैक्स जमा कर देते तो आपको पैसा मिल जाएगा। फिर वो बच्चा हमसे पूछा, हम बोला भाई देख ले, तुम पढ़ा लिखा, मैं तो अनपढ़ हूँ। फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और धीरे धीरे पैसा उसमें जमा कर दिए। जमा करने के बाद फिर वो यहाँ चले आए। फिर उसको धर करके रखा गया, भाई पैसा दे, आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे करता रहा। उसके बीवी को वो लोग वीडियो दिखाया, देख तेरा आदमी यहाँ है और हमको इससे पैसा चाहिए। उसने वहाँ शोर मचाया कि मेरे आदमी का अपहरण हो गया। फिर वहाँ से पुलिस आई, यहाँ बातचीत हुई, फिर उस आदमी को थाने में पेश कर दिया गया। थाने में पेश करने के बाद फिर यूपी पुलिस वहाँ से ले गई, पैसा तो आया नहीं, और FIR भी नहीं हुआ, जो भी कुछ होना था वो भी नहीं हुआ। क्या कि जहाँ से पैसे का लेन देन है वहाँ से होगा, और आगे जो होगा भगवान जाने। युवक की पत्नी की शिकायत के तर्ज पर यूपी पुलिस युवक की तलाश करती रही, लेकिन युवक का कहीं नामो निशान तक नहीं मिला। युवक की पत्नी ने अपने पति के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ठग युवक को ढूंढने में कायम रही। जो हमारे महाराज जी उनके द्वारा दी गई है, और इसमें मुख्य रूप से इनके द्वारा या एक आदमी के द्वारा इनसे संपर्क किया गया, और संपर्क करके ये कहा गया कि वो कुछ पैसे देगा और उस पैसे को ब्लैक को वाइट करना है, और उसके एवज में जो बेसिकली टैक्स लगेगा उस टैक्स के रूप में उसको एडवांस कुछ रुपए, जिनकी आई थिंक 20 लाख के आसपास का बताया गया, वो हमें एडवांस चाहिए, और वो कोई पार्टी ला के देगा और वो पार्टी ऐसा काम करेगी। मतलब ये एक पूरी तरह से कहा जाए कि ठगी का प्रकार है, धोखाधड़ी करने का एक प्रकार है। और उसके बाद इनके द्वारा उस आदमी के साथ में इंदौर और कई जगह वहाँ पे गए और बहुत सारी बातचीत की। बातचीत करने के बाद कुछ पैसा ट्रांसफ़र भी किया गया। तो इस पूरे मामले में जब उनको लगा कि ये आदमी कोई सही नहीं है, तो उस आदमी को भी यहाँ ले आए, उनसे बात की। उसके बाद वहाँ पे जो आदमी चूँकि कहीं यूपी का था, और उसके द्वारा जब बताया गया वहाँ भी कोई शिकायत की गई, तो वहाँ की पुलिस भी सक्रिय हुई, चूँकि उसको लगा कि कोई यहाँ कहीं उसकी किडनैपिंग तो नहीं, क्योंकि उसको एक ये वहाँ शिकायत है कि उसको कोई किसी ने किडनैप कर लिया है। तो जब यहाँ पुलिस के द्वारा संपर्क हुआ, और यहाँ जो हमारी लोकल पुलिस थाना जवाजीगंज पुलिस के द्वारा उन लोगों ने आपस में बात की, तो वो आदमी को उनको पेश किया गया है। और ये जो महाराज जी है, इनके द्वारा भी एक शिकायत थाना जवाजीगंज में दी गई है, उसकी जांच भी की जा रही है, और ये देखा जा रहा है कि ये घटनाक्रम कहाँ का है, और इस संबंध में अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो इसमें मामला आगे उसमें पंजीबद्ध करके आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा।
फिलहाल उज्जैन पुलिस भी बाबा बम बम नाथ द्वारा दर्ज की गई शिकायत के और अन्य आधारों पर जांच कर रही है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।